अच्छी कहानी लेकर आए, तो सुनते हैं। रेहाना सुबह से उठी हुई थी, बच्चों को नाश्ता करवाकर स्कूल भिजवा चुकी थी, घर के काम काज भी खत्म कर चुकी थी। फरीद साहब अब तक सो रहे थे। रेहाना ने तब कर कमरे का रुख किया। फरीद, उठ जाएं, सुबह के 10 बज रहे हैं। कहीं निकलें, कोई काम काज तलाश करें। अरे कब तक हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठे रहेंगे? उठ रहा हूँ रेहाना, तुमने तो सोना भी हराम कर दिया है। बिस्तर पर कसमसा कर उठकर बैठते हुए फरीद साहब बड़बड़ाए। रात देर तक जागता रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखने के चक्कर में। मेरी कोई एक भी कहानी हिट हो गई ना तो बारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी शमसी साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे पूरी तवज्जो के साथ कहानी लिखने के लिए कहा है। और देखना, उन्होंने वादा किया है कि मेरी कहानी जरूर देखेंगे और अपने नए ड्रामे के लिए इसको रख भी लेंगे। इस तरह ताने मार मार के मेरा मूड गलत मत किया करो। अच्छा खासा प्लॉट दिमाग में आया हुआ था, तुम्हारी सलावातें सुनकर भग से उड़ जाता है। सुबह सुबह दिमाग खराब करने लग जाती हो। फरीद की जली कटी सुनकर रेहाना भी गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, घर चलाना मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। अरे अब तो जमाना बदल गया, आपके लिखे कागज जलाकर भी कुछ पकता नहीं है। इसीलिए भी गैस चाहिए इसके लिए, और गैस खैर से आती नहीं। हाँ अलबत्ता बिल जरूर आ जाता है, वो भी अपने टाइम पर। और सिलेंडर भरवाने के लिए भी पैसे लगते हैं मियाँ। जब आप कमा कर नहीं लाएंगे तो सिलेंडर क्या फूकों से भरूंगी? मियाँ लिखने से घर नहीं चलेगा, कोई हाथ पांव भी हिलाओ, वरना नौबत बापों तक पहुंचने वाली है। रिहाना की खरी खरी सुनकर फरीद सट पटा गया और ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहने लगा, देखो बेगम, मैं मेहनत तो करता हूँ, अजर भी जरूर मिलेगा। बस मेरी कोई कहानी किसी ड्रामे के लिए क्लिक होने की देर है। सच कहूँ तो इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। लक्ष्मी हमारे घर का मुंह ही नहीं करती है। फरीद का ये इल्जाम सुनकर रेहाना तो आपे से बाहर हो गई। क्या मतलब? मेरा कसूर? मेरा कसूर कैसे हो गया? आपसे शादी करना अगर कसूर है तो वाकई में कसूरवार हूं। वरना मैंने तो कभी आपको पल्लू से बांधकर घर बैठने पर मजबूर नहीं किया। हद हो गई, बाहर निकलते नहीं है और इल्जाम इल्जाम मुझ पर। रेहाना ने आस्तीने चढ़ाते हुए सही से खबर ली और साथ लाल भगू का होते हुए मजीद कहा, आपने मुझे कसूरवार कहा है तो अब आपको बताना भी पड़ेगा कि मैं कसूरवार कैसे हो गई। फरीद भी तिनक कर बोला, हाँ तो कसूर तुम्हारा ही है। अरे सारा जहान मानता है कि औलाद मर्द के नसीब की और दौलत औरत के नसीब की होती है। मेरा नसीब अच्छा है, अल्लाह के करम से दो दो बच्चे हैं। तुम्हारा ही नसीब खराब है कि पैसा हर वक्त रूठा ही रहता है। फरीद की लॉजिक सुनकर रेहाना के तन बदन में आग लग गई। चंद लम्हे वो शरारे बरसाती निगाहों से शोहर को घूरती रही, फिर बड़े ठहरे हुए लहजे में बोली, फरीद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने कि औलाद मर्द के नसीब की और दौलत औरत के नसीब की होती है। मगर एक बात शायद आपको आज तक समझ नहीं आई है कि मर्द का नसीब अच्छा बनाने में औरत का और औरत का नसीब अच्छा बनाने में मर्द का किरदार होता है। रिहाना की बात सुनकर फरीद एकदम से चौंक कर उसे देखने लगा, क्योंकि उसने तो ऐसे ही बात कर दी थी। उसने हैरत से पूछा, वो भला कैसे? अब इसकी भी वजाहत फरमा ही दीजिए फिलोसफर साहिबा। तो रेहाना इंतहाई संजीदगी से फिर बोलने लगी, देखिए, औरत 9 महीने बच्चा पेट में पालती है, दर्द सहती है, तकलीफें उठाती है। बच्चा पैदा होने के बाद अपनी रातें खराब कर करके, नींदें हराम कर करके, सुकून गारत करके बच्चे की तरबियत करती है। अगर वो ये सब ना करे तो बच्चा सही सलामत या अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यानी मर्द का नसीब अच्छा बनाने के लिए ये सब तकलीफें औरत उठाती है।
फरीद हैरत से मुंह खोले रेहाना का फलसफा सुन रहा था और वो बोल रही थी, फरीद साहब बिल्कुल इसी तरह मर्द कमाकर मेहनत करके औरत का नसीब अच्छा कर सकता है। अगर औरत मर्द का नसीब अच्छा करने के लिए तकलीफें सहती है तो मर्द का भी फर्ज बनता है कि मेहनत करके खून पसीना एक करके औरत का नसीब अच्छा बनाए। मियाँ बीवी एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है, एक दूसरे को साथ देकर चलने वाले ही कामयाब हो सकते हैं। आप लिखारी हैं, आप जानते हैं कि मियाँ बीवी साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं। एक पहिए से सर्कस हो सकती है, साइकिल नहीं चल सकती। इसीलिए कुछ होश करें। मैं आपको लिखने से मना नहीं करती। अल्लाह ने आपको हुनर अता किया है, मगर साथ कुछ और भी करें ना, ताकि घर बार भी तो चल सके। रिहाना अपनी बात करके उठकर चली गई, जबकि फरीद अपनी शरीके हयात की बात को दिल से तस्लीम करते हुए लिखने के साथ साथ कोई कारोबार करने का भी पक्का इरादा कर चुका था। एक और बात उसे खुश कर रही थी कि रिहाना उसे एक लाजवाब डायलॉग भी दे गई थी ड्रामे के लिए, और वो खुश हो रहा था कि इतनी अच्छी लाइन तो अभी तक शायद किसी और लिखारी ने लिखी ही नहीं होगी, हत्ता कि खलीलुर रहमान कमर ने भी नहीं। मुझे यकीन है कि आपको हमारी आज की कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि हमारे मुल्क में राइटर्स का आप क्या फ्यूचर देखते हैं, और क्या खाली कहानियां लिखने से गुजारा हो सकता है, या रिहाना ठीक कह रही थी कि हमारे मुल्क के राइटर्स को भी लिखने के अलावा साथ कुछ और भी करना चाहिए। हमारे चैनल उर्दू किस्सा कहानियाँ को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपने प्यार से नवाजिए। आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।